हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने कल ही अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट के रिलीज किया है। ठीक है, तो इस सैंपल पेपर के बाद काफी सारे बच्चों के मन में जरूर ये सवाल आता है कि सर अभी हमारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमने तो बहुत सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर देखने हैं। आप हमें बताइए कि एक्चुअल में फिजिक्स का सैंपल पेपर कैसा है, हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, हमें इसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखो भाई, वैसे तो जैसे सीबीएसई ने ये ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया है, तो सैंपल पेपर एक वार्निंग होता है बच्चों को जगाने का कि भाई साहब आप लोग जाग जाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ सैंपल पेपर से हमें यह पता पड़ता है कि भाई इस साल क्या जो है पैटर्न होने वाला है, कहीं किसी पैटर्न में कोई चेंज तो नहीं है पिछले साल की कंपैरिजन में, और साथ ही साथ क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है, इससे हमें यह पता पड़ता है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सैंपल पेपर आया है ये एक प्रकार का आपके लिए धोखा है, और आप इस धोखे में मत फंसना। क्योंकि देखो, आपके लिए 12th क्लास पहली बार आ रही है, लेकिन टीचर्स के लिए 12th क्लास हर साल आती है, तो वो देखते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या चीज है और जब बाद में पेपर होगा तो क्या चीज होगी। ठीक है बच्चों, देखो मैंने ना सबसे पहला काम ये किया कि सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ ना, मैंने इसका भाई प्रिंट निकाला। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे लगता ये है कि भाई जल्दी से जल्दी जो है इसको नीचे तक स्क्रॉल करके आखिरी पेज तक पहुंचा जाए, और थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, तो प्रिंट निकाल के चीजें आसान हो जाती हैं। तब मैंने आराम तसल्ली से बैठ करके इस सैंपल पेपर को स्टडी करा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई स्टार्टिंग से आप यहां पर देखेंगे तो ओवरऑल जैसे पिछले साल आता था 33 क्वेश्चंस 5 सेक्शंस में, सेक्शन ए आपका असर्शन रीजन और एमसीक्यू बेस्ड होगा, सेक्शन बी में 2 नंबर इक्वेशन, सेक्शन सी में 3 नंबर इक्वेशन, सेक्शन डी में आपका जो है केस स्टडी बेस्ड यानी कि 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन, और सेक्शन ई में आपका जो है 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन। तो पैटर्न आपका सेम है। ठीक है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। और जब मैंने इस पेपर को अच्छे से पढ़ा, देखा, समझा, तो मैंने बस एक बात नोटिस करी यहां पर, वो बात मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि भाई ये बात तो सच है कि 50% जो क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस सैंपल पेपर को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस सैंपल पेपर में जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं है। इस सैंपल पेपर में टफ न्यूमेरिकल नहीं है, नहीं है। ठीक है, इस सैंपल पेपर में डेफिनेशंस और डेरिवेशंस, ठीक है, और इजी क्वेश्चंस जितने देखने को मिल रहे हैं उतने क्वेश्चंस जो है आपको फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस उसमें आपको जैसा लेंदी सा जो आता है भाई, अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ बच्चों के लिए लेंदी हो भी सकता है ये, और कुछ बच्चों के लिए नहीं है। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं पेपर के भाई कितना टाइम कंज्यूमिंग है, तो लेंथ में इसकी बोलूंगा भाई मॉडरेट है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन टाइप्स की, क्वेश्चन टाइप्स की, ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप्स वैसे तो मैं इसको मॉडरेट कहूंगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको मॉडरेट टू मतलब एवरेज टू हार्ड नहीं बोलूंगा, मैं इसको मॉडरेट टू इजी बोलूंगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं ना, वो इंक्लाइन कर रहे हैं इजी की साइड। ठीक है, वो हार्ड लेवल की साइड नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का पेपर देने से मैं सीबीएसई से फिर से एक बात जो है पूछना चाहूंगा कि भाई पिछले साल जैसा हुआ था, हमने आपको यह कहा था कि हम इस चीज से परेशान नहीं होते कि आप पेपर हार्ड बनाओगे, हम इस चीज से परेशान होते हैं कि आप बच्चों को सिंपल पेपर के नाम पे दे देते हैं लॉलीपॉप, और बच्चे जो है देख लेते हैं कि हाँ भाई इसमें तो सब कुछ बन रहा है, मतलब जो अब तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है बढ़िया से, आप सोचो कि सैंपल पेपर में कोई बच्चा फेल तो हो नहीं रहा, सैंपल पेपर में कोई बच्चा जो है पिछले मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई रुक गया बहुत डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, नहीं। डिप्रेशन में तो वो जब पहुंचेगा जब उसने ये देखा कि सैंपल पेपर आया हलवा सा और आपने जो है पेपर दे दिया एकदम अच्छे लेवल का। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि बच्चों इस सैंपल पेपर से बस आपको ये सीख मिलेगी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ठीक है, और पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। आप इस सैंपल पेपर से बिल्कुल ये मत सोचना कि ऐसा ही पेपर आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं जैसा इसमें दिया है वैसा पेपर नहीं आएगा। ठीक है, पेपर का जो लेवल होगा फिजिक्स का ये बढ़िया होगा। सर आप तो डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं।
जब पेपर आएगा तो आप यही बोलोगे काश सर आपने पहले डरा दिया होता, ठीक है, सीबीएसई ने डरा दिया होता। मैं तो भाई ये कहता हूं कि आपको पेपर हार्ड देना है तो सैंपल पेपर भी तो ऐसा दे दो कि धुआं सा उड़ जाए। सैंपल पेपर मॉडरेट लेवल का या उससे कम नहीं देना चाहिए। तो ये बात ना, जैसा भी दिया भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जो मुझसे जुड़े हैं ना, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है कि सैंपल पेपर जैसा आ गया वैसे ही फाइनल पेपर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, फाइनल पेपर अच्छे लेवल का आएगा, ठीक है। हाँ, इस सैंपल पेपर से हमें क्या सीख मिल रही है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि ऑल्दो इसमें तो हम ऐसा देख रहे हैं कि क्वेश्चन एज इट इज बहुत सारे देखे हुए भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हमेशा एक बात के लिए पूरी तरीके से आप लोग तैयार रहना कि कभी भी आपको 100% क्वेश्चन एज इट इज देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन टॉपिक जो होंगे टॉपिक सेम होंगे, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन जो होंगे ये कैसे पूछे जाएंगे? घुमा करके दे दिए जाएंगे। इनकी भाषा लैंग्वेज बदल दी जाएगी, थोड़ी सी कंडीशन बदल दी जाएंगी। और अब सीबीएसई क्या है, जैसे आप सुनिए कि सीबीएसई क्या है कि थोड़ा सा ना अब एनटी हो गया, इनके साथ थोड़ा सा ये मैं कहूंगा कि भाई कनेक्टिव सा रहने लगा है, ठीक है। तो आप देखते हैं कंपटीशन वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे जेई और नीट के जो क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर्स में जो पूछे गए उनमें से क्वेश्चन उठा के देख लेंगे। तो आपको उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी, उनको अच्छे से करना। और बच्चों आपको ऐसा करने के लिए एक बढ़िया स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, तो आप उसके लिए हमारी जो बुक है एक्सीलेंस 95+, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे भर भर के एमसीक्यू है ना, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। असर्शन रीजन है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जेई और नीट के पास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट आप उस स्तर की तैयारी कर पाए जो आपको जरूरी है। ये सैंपल पेपर जैसा हलवा आया है उसके जैसी तैयारी नहीं करनी, आपको उससे बढ़िया तैयारी करनी है, और वो आप हमारी बुक के थ्रू कर सकते हैं। क्या सर इसमें से एज इट इज 100% देखे हुए क्वेश्चन आ जाएंगे? नहीं बच्चों, कोई भी टीचर आपसे ये नहीं कह सकता। अगर वो कह रहे हैं तो अभी के लिए आपको थोड़ा सा जो है पैम्पर कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई मेरी किताब से या मेरे नोट से 100% पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है, ये बात जरूर है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आप लगा के जाएंगे, हर टीचर जो आपको पढ़ा रहा है ना, जिस टाइप के क्वेश्चंस आप लगा के जाएंगे उस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने इस बुक के अंदर हर एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को कवर करा है, सो दैट आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि क्वेश्चन भले ही घूम के आ जाए, दूसरा आ जाए, लेकिन आप इस बुक के अंदर दिए गए सभी क्वेश्चंस को लगाते हैं तो आप ये पाएंगे कि हाँ सर बिल्कुल एज इट इज पैटर्न, बस वैल्यूज चेंज होकर के थोड़ा सा तरीका बदल के आ गया। तो लेकिन आप इस बुक से इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप ये पाएंगे कि सर अब मैं नया क्वेश्चन ही बना दूंगा। और यही हम चाहते हैं कि आप अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही होगी जो आपको उस मुकाम तक ले जाएगी कि आप फाइनल पेपर जब आपके सामने आएगा, चाहे कोई भी सेट आए, चाहे कोई भी लेवल हो, आप कर पाए। तो उसके लिए जरूरी होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बनेगी अच्छे क्वेश्चन से, और डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका बनेगा काम। तो वो हमारी एक्सीलेंस 95+ बुक जो है ये आपकी मदद करेगी। इसका टारगेट ये है कि बच्चों को 95+ मार्क्स आए। पिछले साल टफ पेपर आया था, उसमें भी भर भर के बच्चों के 95+ मार्क्स आए थे, तो इस बार आपके भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बुक को ऑर्डर करने की जो लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे देता हूं, तो आप यहां से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और बच्चों जरा भी लेट मत होना, जरा भी लेट मत होना, क्योंकि अगर आप लेट हो जाओगे तो भाई प्रैक्टिस का टाइम निकल जाएगा। अभी बिल्कुल अभी इस बुक को ऑर्डर करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करो, कुछ भी फालतू बकवास नहीं, सिर्फ काम के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। एक ऐसी शानदार प्रैक्टिस बुक है जो आपकी मदद करेगी एग्जाम में आपको 95+ स्कोर कराने में बच्चों, ठीक है। तो आप अभी जरा भी लेट मत करना, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे दी है, यहां से आप जाओ और ऑर्डर करो, और इस सैंपल पेपर के भरोसे मत रहना। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया है, ताकि एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा बच्चों का कि हाँ भाई ठीक है सब चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको एक सच्चाई जो है हमेशा पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए कि हाँ सर ये भी बता दो कि एग्जैक्ट प्लानर क्या होना चाहिए, कब कैसे क्या कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए कि सर प्लानर जरूर शेयर कर दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में वही लेकर के आने वाला हूं कि कैसे आपको 1 अगस्त से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, सो दैट आप जो है आने वाले 4 महीने में एग्जाम की जो है पूरी तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।